हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मम्मी नहीं है, मम्मी को मामा के घर पे छोड़ के आए थे कल। तो गाइज 4 बजे के उठे हुए हैं, मैं और प्रदीप, और पापा तो उठते ही यार रोज। तो गाइज आज ईशु और अद्विता का यूटी है। और ये देखो, अद्विता तो अभी उठी नहीं है। अद्विता उठो। तो गाइज मैं अब रोज चावल बनाऊंगी और चावल के साथ अलग अलग सब्जी देखते हैं। मैं एक सब्जी रिपीट नहीं करूंगी, इतने मम्मी आएगी तो देखते हैं कौन कौन सी सब्जी हम चावल के साथ बना सकते हैं। और आपको पीछे आवाज तो आ ही रही होगी, और दादी आई हुई है और दादी के गीत चले हुए हैं, साथ में लहसुन छील रही दादी। और देखो ताल बैठा हुआ पूरा, ये देखो दादी। आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ। ताल बैठा हुआ है, ताल बैठ रहा पूरा। तो गाइज मैं दादी की चाय बनाऊंगी, रखी हुई है, दूध डालना बाकी है। ये देखो, तो दूध और डाल देती हूँ इसमें। और चावल भी बन चुके हैं, ये देखो गाइज। कोशिश करूंगी कि दादी को मम्मी की याद ना आए। वैसे दादी मिस करती है मम्मी को बहुत। और आज मैंने काले चने बनाए हैं, कुछ मैंने रखे भी हुए हैं, पके हुए, उबाले हुए। तो ये दिन में ले लेंगे जिसका मन करेगा। ईशु और अद्विता तो कम ही खाते हैं, अद्विता तो बिल्कुल ही नहीं खाती, और प्रदीप तो फिर भी खा लेते हैं। और इनका पानी निकाल देती हूँ मैं, पानी है इसमें। और ये दूध भी रख देती हूँ मैं गर्म होना। आज आइसक्रीम भी जमाऊंगी मैं, ईशु और अद्विता की। सारे ही लेंगे क्योंकि सबको ही पसंद है, पापा की भी, प्रदीप की भी, और मैं अपनी भी। और सब्जी भी बन चुकी है हमारी। और ये नीचे जाएंगी, ये कल की बची हुई, कल किसी ने नहीं खाई क्योंकि हम तो थे नहीं, और ईशु ने भी नहीं खाई। और अद्विता को उठाती हूँ मैं। अद्विता उठो, मैं इसकी कल नहीं करवा पाई तैयारी पेपर की, तो परसों तो मैंने करवा दी थी, लेकिन एक बार और करवाऊंगी मैं इसकी रिवीजन। अद्विता उठो, चलो एक बार बेटी सुनाओ। अद्विता टाइम हो जाएगा बेटा, फिर उठो, जाओ लेके आओ बुक। कहाँ पे है? उठो। तो मैं अभी करवाऊंगी इसकी तैयारी, 10 मिनट तो काफी है मेरे को। अद्दी उठी, चलो बेटा। वैसे तो अद्विता को याद है, लेकिन फिर भी मेरे मन का वहम निकल जाएगा कि ये भूली तो नहीं। तो अद्विता उठो बेटा। तो गाइज आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो गाइज अद्विता भी नहा ली है, और इसके हेयर कोम करने रह रखे हैं, और टिफिन मैंने पैक कर दिया है। तो अद्विता हैंड के साथ ही खाएगी। वैसे अच्छा होता है हैंड के साथ खाना, हमारे 5 तत्व है जो ऐसे ही खाते थे हैंड के साथ। ऐसे कैसे कर रहे हैं अद्विता? गर्म हो गए ना, ठंडी करनी तो मैंने रख दी थी, ये खा लो। तो
बैग भी इनके पैक है। दादी जा चुकी है, दादी ने लहसुन भी छोल दिया है और टीवी ऐसे ही चला हुआ है, तो मैं ये बंद कर देती हूँ। दादी को आज बाहर जाना है कहीं पे रिश्तेदारी में, तो दादी को जल्दी थी। और ये देखो खीरे तो मैं भूल ही गई उनके। लो ये खीरे भी आज तो बीच में रख लो, बीच में रखो ईशु। दही लेनी है आपने? और ये बिस्तरे तो मैं इनके जाने के बाद ही उठाऊंगी ये सारा। ये देखो अद्विता ने तौलिया तो अभी सुखा देती हूँ। ये कपड़े तो मैंने ले आए ईशु आपके, तो ये तो ये धोने के हैं, पैक करके रखे हैं। आज ही शांत ने आज ही पैक की और आज ही धोने के हैं, तो यहाँ से मैं फिर ही करूँगी बाद में साफ सारा। और मैं आज फ्रिज भी करूँगी साफ, फ्रिज बहुत गंदा हो रखा है, तो आज मैं फ्रीज करूँगी इनके जाने के बाद। रूम करने के बाद फिर किचन की बारी है, और इस साइड जो कपड़े हैं इनकी तय करूँगी। ये देखो, और ये टॉय वाला गेम अभी खेला नहीं है हमने, ये ऐसे ही है। गेम के बाद ही मैं इनको सबको दूंगी, सारे टॉयज को। कल संडे था और कल हम खेल नहीं पाए क्योंकि हम मामा के घर पे गए हुए थे, तो अगले संडे को देखेंगे हम, ये गेम खेल लेंगे और उसके बाद ही हम टॉयज धोएंगे। तो गाइज इतना तो ये ऐसे ही, यहाँ पे कोई नहीं आता। और ये मशीन भी रखूँगी मैं, इसका भी जो भी थोड़ा बहुत काम था। बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो उधड़े हुए थे, वो सिले हैं थोड़े थोड़े। हाँ जी, लस्सी नहीं है आज, कल बनेगी लस्सी। दादी को कल वाली दी, तो गाइस लस्सी आज नहीं थी क्योंकि मम्मी ने कल दूध नहीं रखा। मम्मी बोल रही थी कि 2 दिन में 1 दिन ही बुलो लेना, क्योंकि दूध थोड़ा होता, मैंने कल भी बताया था आपको, तो इसलिए मैं 2 दिन का आज मैंने रख दिया आरे में ऊपर। प्रदीप खेत में गए थे उससे पहले ही 5 बजे ही रखाई थी मैं, तो ऊपर मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद ईशु और अद्विता को भेजने के बाद। और मशीन भी लगा दी है मैंने कपड़े धुलने के लिए, तो जब ये कपड़े सुखा के आऊंगी तब जाऊंगी ऊपर। तो गाइस अभी तो मैं ईशु और अद्विता को भेजती हूँ स्कूल में। अभी हेयर कॉम करने रह रखे हैं अद्विता के, तो जल्दी करो अद्विता, टाइम भी देखना है। तो गाइस ईशु और अद्विता जा चुके हैं स्कूल में, तो मैं अब करूँगी ये रूम क्लीन। तो गाइस और वीडियो को मैं अपलोडिंग पे लगाऊंगी, जो आज का व्लॉग डालूंगी वो मैंने कुछ तो सुबह लगा दिया था अपलोडिंग में, लेकिन उसमें टाइम लगता है, तो मैं अब दोबारा से फिर अपलोडिंग पे लगाऊंगी उसको। तो गाइज आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज मेरी वीडियो हो चुकी है अपलोड, तो मैंने इतने में यहाँ इस रूम की कर दी थी सारी साफ सफाई। ये देखो गाइज, और थोड़ी बहुत बाहर की भी की है। किचन में भी मैंने नहीं छेड़ा, ये देखो ये तो ऐसे के ऐसे ही है। वैसे बर्तन तो मैंने सारे रिता दिए हैं, और प्रदीप और पापा भी आ गए हैं खेत से, और उनको रोटी भी दे दी है, खाना हमने सबने खा लिया है। तो गाइज ये देखो, आज आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो गाइज, आप में से कुछ को तो आज पहली बारी इसके बारे में ना तो पता ही होगा, और आज ही देखी होगी आपने। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो इसके बारे में पता है कि ये क्या है, और मेरे को भी पता है गाइज, मेरे को भी इसलिए पता है इसके बारे में, और क्योंकि ये हमारे घर पे लगाते थे वहाँ पे। तो इसको फूट बोलते हैं, ये फूट है, तो आपको नहीं पता होगा इसके बारे में ये क्या है। और इसका स्वाद बिल्कुल ही फीका होता है, ये मीठी नहीं होती, इतनी हल्की हल्की होती है, और गलगोटू सी होती है। ये गल ऐसा लगता है जैसे हमारा गला सा गोट रही हो, और वैसे सेहत के लिए हमारे बहुत ही अच्छी है ये। तो गाइज
और ये देखो टमाटर भी आ चुके हैं दोबारा से, बीच में बंद हो गए थे एक बार। देखो अब काने भी होने लग गए हैं, ये तो खराब है, ये अच्छा नहीं है। तो और खीरे, ककड़ी और बेल पत्थर, ये एक तो आ ही जाता है रोज। ये कल हम खा नहीं पाए, ये कल का है, ये आज आया है। तो गाइज आज खाएंगे बेल पत्थर। मैं और शांति खाते हैं और नहीं खाता। जूस तो पी लेती है मम्मी, बेल पत्थर का जूस ना प्रदीप पीते, ना पापा और ना ही अद्विता। हम तीन ही पीते हैं, मम्मी, मैं और ईशांत। और मम्मी थोड़ी चटोरी है तो और जूस तो पी लेती है लेकिन ऐसे नहीं खाती। और वैसे खाना ज़्यादा अच्छा है हमारे सेहत के लिए। और अद्विता के लिए ये सैंडल भी लेके आए हैं। अद्विता के पास हील वाले तो थे लेकिन ये कंफर्टेबल है, ये इसमें डाल के रख दूंगे। और भी बहुत सारे ऐसे ही पड़े हैं मेरे शूज और चप्पल जो मैं रखूंगी डाल के। कुछ तो ये देखो यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ है, तो ये भी मैं रखूंगी। तो इससे पहले मैं आइसक्रीम जमाऊंगी। आइसक्रीम का दूध मैंने निकाल लिया है, ये देखो। और ये बर्तन करने से पहले तो मैं, ये कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे, तो पहले तो ये सुखा के आऊंगी ऊपर। तो गाइज आज इसमें डालने के लिए कुछ नहीं है, इसमें बादाम डाल लूँगी और छोटी इलायची। और ये देखो कमला देवी भी आ चुकी है। हाय, हेलो, राम राम। ठीक है, इसकी भी तबीयत डाउन रहती है। हाँ, थोड़ा कल हम 5:30 बजे आएंगे। ये भी डाल दें। चाय पानी कुछ पीनी? बोरोलिन लगाऊं हाथ में? तो गाइस जिसमें मैं बादाम और इलायची डाल के बनाऊंगी। तो गाइस जिसमें मैंने डाल दिया है इलायची भी और बादाम भी। और नारियल मैंने प्रदीप को बोला है कि वो अब दोबारा गए हैं खेत में, खेत से आते हुए लेके आएंगे। इतने में नहीं जमी तो ये इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा थोड़ा कद्दूकस करके। और अद्विता ऐसे देखेगी किसी में ज़्यादा है या कम है, तो वो कम वाली बिल्कुल नहीं लेगी, और जिसमें थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी वो लेगी। तो इसमें चम्मच और डाल देती हूँ। मेरे ख्याल से प्रदीप भी आ चुके हैं। मेरे को बाइक की आवाज़ आई, तो अभी आ जाएंगे तो और भी अच्छा है। तो मैं अभी कद्दूकस करके डाल लूँगी। तो मैं एक बार देखती हूँ प्रदीप आए हैं या नहीं। और गर्मी आज फिर बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। तो गाइस पापा आए हैं, प्रदीप नहीं आए, तो मैं इनको तो रख ही देती हूँ। एक तो निकालना ही पड़ेगा। कपड़े डाल के आती हूँ पहले तो मैं ऊपर, और उसके बाद ही संभाल लूंगी नीचे का किचन। तो और ये खिड़की भी कर दूंगी बंद, क्योंकि अब तो धूल ही आएगी। और पानी भी दे दूंगी साथ के साथ पौधों में।
और धूप भी बहुत ज़्यादा ही तेज है। कैसे बहुत ज़्यादा तेज। और मैंने दूध भी नहीं रखा आज, आ ही नहीं पाई मैं। ये देखो थोड़ा निकल भी गया है। ये देखो 2 दिन का है ये गाइज, कल का भी और आज का भी। तो अभी इतना नहीं होता दूध, कुछ चाय में कुछ पीने में ऐसे ही लग जाता है दूध। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपको ये सुखाने के बाद। तो गाइज मैंने कपड़े सुखा दिए और ये देखो, और ये अनिक की चड्डी, अनिक आया था 2-3 दिन पहले, तो ये भी मैंने धो दिया। तो अब मैं पानी दूंगी। और गर्मी, धूप, पैर भी जल चुके हैं मेरे बिल्कुल ही धूप में। तो ये पानी और दे के जाएंगे नीचे जल्दी से जल्दी। आज नहीं 1 मिनट भी खड़ा रह जाता है यहाँ पे धूप में। तो गाइस, और चुन्नी मैं लेके आना भूल गई थी और ये गिल्ली चुन्नी ओढ़ दी है मैंने। तो इसके बिना तो मैं बिल्कुल ही बेहोश होने का काम है आज नहीं। ये तो मैं ऊपर ही डाल के चली जाऊंगी। अभी पानी डालूंगी, उसके बाद डाल दूंगी मैं इसको वापस तार पे। और ये सूख गई है, ये देखो इतनी धूप है, कपड़े सुखाते सुखाते ही ये बिल्कुल सूख चुकी है। बहुत ही ज़्यादा तेज धूप है। तो गाइस पानी और दे देती हूँ जल्दी जल्दी से। इनमें अब शाम को भी देना पड़ेगा। और चूल्हा हमारा बटेऊ बना बैठा, ये देखो ये तो बिल्कुल ही सूख चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी। तो गाइज नीचे चलते हैं, बाल्टी तो उठा लेती हूँ, दरवाजा कर दूं बंद। फैन भी ऑफ कर देती हूँ। ये मैंने सुबह चला दिया था कि यहाँ थोड़ी सी और देखो मैं व्लॉग देखने लग रही थी और प्रदीप आ गए तो मैंने रोटी दी उनको और साथ में पापा को। तो गाइज इतनी धूप है ऊपर, बहुत ही ज़्यादा, दिन में तारे से टूटते हैं। और ये मेरा व्लॉग अभी रह रखा है। पहले मैंने अपने देखे 2 व्लॉग, क्योंकि सबसे पहले मैं टीवी चलाती हूँ तो अपने ही देखती हूँ। 2 दिन के रह रखे थे, इसलिए मैंने आज इकट्ठे ही 2 देखे। एक तो आज का और एक कल का। कल हम मामा के घर पे गए थे तो हम देख नहीं पाए, तो मैंने सबसे पहले तो मैं खुद के ही देखती हूँ और फिर मैं औरों के देखती हूँ। मैं सौरभ जोशी का और XYZ, ये 2 तो मेरे को इतने अच्छे लगते हैं। और आयु पीहू का भी मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं व्लॉग। सबसे ज़्यादा तो XYZ, इनकी मैं फैन हूँ बहुत बड़ी। सबसे पहले मैंने सौरभ जोशी के ही व्लॉग देखे थे और इनसे ही मैं इंस्पायर हुई हूँ। और मैंने को देखा तो ऐसा लगा कि हम भी बना सकते हैं ऐसे ही व्लॉग। तो मैंने बहुत सालों से सोच रही थी, वैसे 2-3 साल तो हो चुके थे मेरे को ऐसे सोचते सोचते कि व्लॉगिंग करनी है, मेरे को व्लॉगिंग करनी है। लेकिन प्रदीप नहीं इतने खुश थे, वो अब भी नहीं खुश थे, लेकिन अब की बार तो मैंने उनसे ऊपर होके ये कदम उठा ही लिया। तो सिर्फ मम्मी पापा ही खुश हैं व्लॉगिंग से मेरी। तो प्रदीप भी अब तो फिर भी पहले से बहुत 1.5-2 महीना तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फील किया और शर्मिंदगी उनको महसूस हुई कि ये क्या काम छेड़ दिया, ये क्या कर रही हो। तो
मेरे को शुरू शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं शूट करती थी तो वो ऐसे बोलते थे कि अब शूट ना करी। जो भी मैं काम करती थी उससे ही मना करते थे कि इसको शूट नहीं करना। प्रदीप खेती करते हैं और जब उनका खेत का काम नहीं होता तो वो घर पर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो मैं शूट करती थी तो घर पे वो भी होते थे और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि हर टाइम बस फ़ोन लेके खड़ी हो जाती है या ऐसे कुछ भी इस चीज़ का व्लॉग ना बना, इसका ना बना। तो मैं और क्या करूं, सारा दिन काम तो मेरा यही है घर का ही। तो इस कमरे में वो मैं व्लॉग बनाती तो वो भी दिखते, तो वो ऐसे ही बोलते कि बस 1-1.5 महीना तो हमारी खूब हर रोज लड़ाई हुई। बहुत ही ज़्यादा दिन, बुरे दिन थे वो। 1.5 महीना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था और बिल्कुल ही मैं इतनी टेंशन थी मेरे को, इतनी थी बहुत ही ज़्यादा। एक तो मेरे को फ़ोन का कुछ भी अता पता नहीं था कि फ़ोन में एडिटिंग कैसे करनी है या क्या क्या मेरे को दिखाना है, मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। बस सिर्फ मैंने कैमरा उठाया और सबसे पहले मैंने हाइड एंड सीक की मैंने वीडियो बनाई। उसमें प्रदीप ने मेरा साथ दिया था। उसमें पता नहीं था प्रदीप को कि ये ऐसे व्लॉग डलेगा, तो उसको इतना खास नहीं पता था कि ये सारी बातें ऐसे बीच में वो बोलते हैं कि वो भी उसमें बोली जाएंगी। तो गाइज वो ऐसे बोलते हैं कि वैसे बना ले वीडियो और बाद में आप अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लेना। तो वो मैं करती हूँ किसी किसी वीडियोज में, लेकिन मेरे को ऐसे बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि मैं खुद अपने फेस टू फेस आपके साथ अपनी बातें शेयर करूँ। तो गाइज अब तो फिर भी फ़र्क पड़ चुका है प्रदीप में बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा उनमें। तो टाइम के साथ साथ मेरी मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। और शुरू में तो मेरे को इतनी टेंशन थी कि बहुत ही ज़्यादा, ना तो मेरे को व्लॉगिंग करना इतना, इसमें मैं देखती थी इनको सौरभ जोशी को और इनको XYZ या और भी जो उनसे व्लॉग है 1-2 जो मैं देखती हूँ, तो मेरे को इतना आसान काम लगता था कि इसमें क्या है, इसमें ऐसे ही हो जाता है, ये तो बस थोड़ी बात करो। ये नहीं पता कि ये सारा दिन कैमरा उठा के रखना पड़ेगा और फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी और फिर कहीं पे शॉर्ट्स डालना है, कहीं पे इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। फेसबुक तो मैंने अभी शुरू किया है, 1 हफ्ता ही हुआ है मेरे को फेसबुक को शुरू किए। तो पहले मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था इस सोशल मीडिया के बारे में, अब भी इतना खास नहीं पता, लेकिन मेरे को हर दिन कुछ थोड़ा पता चल रहा है कि क्या चीज़ कैसे। तो गाइज ऐसे ही मेरे को पता लग जाएगा और भी जो चीज़ नहीं पता है मेरे को वो भी थोड़े धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मेरे को मालूम हो जाएगी। तो गाइज अब तो मैंने ये ठान लिया है, तो आप सब मेरा साथ देना। आपके साथ अपनी बातें शेयर करती रहूँगी और इसमें कोई ना तो बनावटी है, जो मेरे साथ होता है, जो जैसा भी हमारी फैमिली है, जैसी भी जो भी हम दिन भर में करते हैं और वो ही मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसा सोच रही कि आपको भी ऐसा ही, जैसी लत मेरे को इनके व्लॉग की लगी है, जो भी मैं देखती हूँ ऐसी लत आपको भी लगे मेरी। मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन जब तक मैं इनको देख ना लेती तो इतने मेरे चैन नहीं पड़ती। तो मैं कभी सुबह और कभी शाम, ज़्यादातर तो मैं सुबह ही देखती हूँ। तो गाइज ईशान तो रद्विता के भेजने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही है, खाना खाने के बाद व्लॉग देखना। सबसे पहले मैं अपना देखती हूँ, फिर इनका देखती हूँ। तो गाइज मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है और काम का मैं अब स्ट्रेस नहीं लेती बिल्कुल भी। धीरे धीरे अपना ही है सारा दिन, तो मैं काम बिल्कुल मस्ती में करती हूँ। और कभी आप ऐसे सोच रहे हो कि मम्मी नहीं है तो ये मस्ती में कर रही काम, ऐसा नहीं है। पहले थी मम्मी, पहले ऐसे बोलती थी, पहले मम्मी में इतनी समझ नहीं थी और
दुनियादारी के बारे में ज़्यादा सोचती थी। पहले तो मम्मी ऐसे ही बोलती थी कि सभी पड़ोसियों ने काम कर लिया है, हमारा ही पड़ा है, ऐसे और कुछ भी। तो अब मम्मी को बहुत पहले से ज़्यादा समझ आ चुकी है। अब नहीं मम्मी कभी भी बोलती काम के लिए कि ये काम ऐसे पड़ा है या कुछ। तो टाइम तो लगा मम्मी में बदलाव होने में, कई साल लग गए, लेकिन अब मम्मी ऐसे कुछ ऐसी बात नहीं करती कि ये काम ऐसे पड़ा है। या पहले तो ये यहाँ पे खरड़ बोलते हैं, हमारी साइड पल्लड़ बोलते हैं। तो सीजन के बाद उनको धोना होता है। तो अगर हमारे पीछे रह जाएंगे ना, धोए ना होंगे, तो प्रदीप को और पापा को इतनी सुनाती थी, बहुत ही ज्यादा, कि सब ने ये खरड़ धो लिए, हमारे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, हमारा काम नहीं बन पाएगा, या कुछ भी। पहले मेरे को भी ऐसे ही बोलती थी कि हमारा काम सबसे, और कभी भी हमारा काम लेट नहीं हुआ। आप सब जो यहाँ के हैं, हमारे गांव के, हमारे जो ये परिवार है, इनसे पूछना, सबसे पहले काम हमारा ही बनता था। 8 बजे से भी पहले 7:30 बजे, कोई यकीन भी नहीं करेगा, 7:30 या लास्ट 8 था। तो 8 बजे तक हमारा काम बन जाता था सारा घर का। तो आस पड़ोस में सबसे ज्यादा पहले हमारा ही काम बनता था। ईशांत के होने के बाद थोड़े दिन तो हुई हमारे को परेशानी, क्योंकि छोटा बच्चा था और उसका नहाने धुआने का, खवाने पिलाने का, तो थोड़ा, हाँ, बच्चा होने के बाद थोड़ा टाइम, फिर भी इतना नहीं हुआ कि आधा घंटा, बस, इससे ज्यादा नहीं। मम्मी को पहले आदत थी थोड़ी कि ऐसा सोचती थी कि पड़ोसियों का काम पहले ना बन जाए हमारे से, तो मम्मी थोड़ी ही तेजी खा जाती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदल चुकी है मम्मी, अब नहीं ऐसा है। अब मम्मी बिल्कुल शांत है और मम्मी अब कुछ नहीं बोलती। मम्मी अपने आप ही खुद ही ऐसे बोलती है कि होता रहेगा, सारा दिन अपना ही है। तो अब मम्मी भी कोई स्ट्रेस नहीं लेती। मम्मी अपना काम करती है, नहाती है और नहा धो के अपना आराम कर लेती है। लेकिन मैं तो अपना ऐसे ही करती रहती हूँ सारा दिन, थोड़ा थोड़ा। तो गाइस टाइम भी 11:15 हो चुके हैं। पहले तो मैं ये करूँगी व्लॉग कंप्लीट और पानी पीऊँगी पहले। ऊपर से आई थी कपड़े सुखा के, तो मेरे को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और फिर करूँगी मैं किचन का काम और फिर झाड़ू पोछा। उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग, नहाना धोना, फिर उसके बाद एडिटिंग। ये देखो, तो गाइस कर लेती हूँ मैं ये सारे काम भी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।